तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ZEE5 और आल्ट बालाजी पर एक और एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज बैंग बैंग रिलीज हो चुकी है, जिसे डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने, जिन्होंने इसके पहले केदारनाथ और काइपो 6 जैसी बढ़िया फिल्में बनाई हैं। और इसमें लीड रोल में जाने माने टिकटॉक स्टार फैजल शेख और रूही सिंह हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ZEE5 और आल्ट बालाजी पर रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज बैंग बैंग का। तो आखिर क्या है इस वेब सीरीज में खास, जिसके लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए भी या नहीं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटर वर्मा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लें इस वेब सीरीज के प्लॉट की, जो कि कॉपी किया गया है 2014 में आई ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर फिल्म बैंग बैंग से। और बात सिर्फ प्लॉट की ही नहीं है, बल्कि मूवी का नाम भी कॉपी कर लिया गया है, जो कि काफ़ी बचकानी हरकत लगती है। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज के प्लॉट में रघु एक क्रिमिनल है जो कि फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया के साथ रहता है, और दूसरी तरफ उदयपुर में रघु की एक्स मीरा की एंगेजमेंट उदयपुर के राजघराने में रोहन से हो रही है। और मीरा पेशे से एक पुलिस इंस्पेक्टर है। और तभी दो लोगों को बीच के पास रेत में दबा हुआ किसी लड़की का कंकाल मिलता है, और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करने मीरा और उसकी टीम पहुंचती है, तब पता चलता है कि ये कंकाल उदयपुर के राजा की बेटी रमोना का हो सकता है, जो कि 5 साल पहले से ही अपनी फ्रेंड्स की रीयूनियन पार्टी से ही लापता है। और उसकी लाश के पास से एक स्कार्फ मिलता है, जो कि मीरा ने ही रघु को 5 साल पहले दिया था, क्योंकि उस पार्टी में रघु, मीरा, रमोना और राजा साहब की नई वाइफ मोनिशा भी थी। और तभी उस मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट रघु बन जाता है। और तभी रघु को अपने दोस्त अजय का कॉल आता है, और वो उसे बताता है कि वो अब उस मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है, और उन दोनों का 5 साल पहले का पार्टी के बाद वाला कोई राज खुल न जाए। तो अब रघु इसी बात का पता लगाने उदयपुर निकल जाता है। तो अब रघु का 5 साल पुराना राज क्या है, और क्या वो कंकाल रमोना का ही है, और अगर हाँ, तो उसका मर्डर किसने किया है और क्यों, यही सारी बातें पता लगाने के लिए तो आपको ये वेब सीरीज ही देखनी होगी, जिसके टोटल 10 एपिसोड हैं और हर एपिसोड लगभग 20-20 मिनट लंबा है। तो दोस्तों, बात कर लें इस वेब सीरीज की स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी में कुछ भी नया नहीं है। इसी के जैसी मिलती जुलती कहानी वाले दर्जनों कंटेंट पहले से ही अवेलेबल हैं। और ऊपर से इसके मेकर्स ने 2014 में आई मूवी बैंग बैंग का नाम, कैरेक्टर्स और काफी हद तक कंसेप्ट भी चुराकर काफी बड़ी गलती कर दी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस वेब सीरीज को मर्डर मिस्ट्री का एंगल देकर रिप्रेजेंट किया गया है। इस वेब सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर रघु और मीरा की रीयूनियन पार्टी की बैक स्टोरी दिखाई गई है, लेकिन हम किसी भी कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत रघु और मीरा के कैरेक्टर में उनकी पुरानी लव स्टोरी को रिक्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। और यही बात पूरे शो से गायब रहती है। रघु का कैरेक्टर ऐसा कैसे बना और वो ये सब काम क्यों करता है, इसके पीछे कोई खास रीज़न या पर्पस नहीं दिखाया गया है। बस एक सस्पेंस है, जो कि शो के एंड में बता दिया जाता है। बात कर लें एक्टिंग की, जो कि इस शो में है नहीं। रघु जिसका कैरेक्टर प्ले किया है फैजू ने, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही गंदी एक्टिंग की है, और ये साबित कर दिया है कि एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है, और वो सिर्फ टिकटॉक जैसी वीडियोस के लिए ही बने हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो अपने आप को कूल दिखा पाएं, लेकिन वो रत्ती भर भी अपने कैरेक्टर में घुस नहीं पाए हैं। इसके अलावा रूही सिंह, जिन्होंने मीरा का कैरेक्टर प्ले किया है, उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक ही है। कहने को तो वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, पर वो वैसी लग नहीं पाती हैं। उन्होंने बस एक ही अच्छा काम किया है, और वो है मेकअप करके पूरे शो में अच्छा दिखना। इन सब के अलावा भी बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की एक्टिंग ना के बराबर ही है। अगर बात कर ले इस शो के पॉजिटिव साइड की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी कहीं कहीं अच्छी है, जिसमें थोड़ी बहुत उदयपुर की लोकेशन दिखाई गई है। इसके अलावा इसका BGM ठीक ठाक है, और इसमें थोड़े बहुत ट्विस्ट हैं, जिससे थोड़ी बोरियत कम लगती है, ताकि इस शो के एक्टर्स की गंदी एक्टिंग से हमारा ध्यान भटक जाए। बात कर ले इस शो के नेगेटिव साइड की, तो उनकी काफ़ी लंबी लाइन है, जैसे कि लॉजिक तो इसमें है नहीं, क्योंकि 5 साल से कोई लाश रेत में दबी हो और उस लाश का कंकाल बन जाता है, लेकिन फिर भी वो कपड़े का स्कार्फ जैसे का तैसा मीरा को मिल जाता है। यानी कि 5 सालों में लाश का कंकाल बन गया, लेकिन स्कार्फ वैसे का वैसा ही है, और वो कंकाल भी पूरी तरह से नकली लग रहा था। यानी कि उस कंकाल को थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए भी जरा सी भी मेहनत नहीं की गई है। इनके अलावा भी रीयूनियन पार्टी जिस बार में होती है, वो बार भी 5 सालों से जैसे का तैसा पड़ा है, और वहाँ के ग्लास, लाइट सब जैसे के तैसे रखे हुए हैं और धूल खा रहे हैं। और रघु और अजय की बियर की कैन भी पिछले 5 सालों से उसी जगह पर रखी हुई है, वो भी चमकती हुई। और एक्शन और फाइट सीन भी कुछ खास नहीं है। इससे ज़्यादा एक्शन तो CID के एक एपिसोड में मिल जाएगा। और इन सब बातों के अलावा भी इसकी स्टोरी इतनी वीक है कि इसके सस्पेंस को ऑडियंस पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेगी। और अगर कंपैरिजन किया जाए 2014 में आई बैंग बैंग और इस बैंग बैंग का, तो ये शो उसके आसपास भी नहीं भटक पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप फैजू के फ़ैन नहीं हैं, तो फिर मैं आपको ये शो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो दोस्तों, आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा जरा सी भी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस तरह के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू करने की। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।